हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 17 में स्वागत है। अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो कल तक हमने श्लोका नंबर 34 तक देख लिया है। आज हम श्लोका नंबर 35 पढ़ेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्ति भगवती नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 17 प्रथम स्कंद से कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोका नंबर 35। एक बार रिसाइट करेंगे। श्रुत उवाच सूत उवाच परीक्षितैवम् आदिष्टः परीक्षितमेवमादिष्टः स कलिर्जातवेपथुः सकलीजातवेपथुः तमोद्यताशिम् आयेदम् तमोद्यतासिमायेदम् दण्डपाणिम् युवोद्यतम् दण्डपाणिमिवोद्यतम् परीक्षितैवम् आदिष्टः परीक्षितमेवमादिष्ट स कलिर्जातवेपथुः सकलीजातवेपथुः तमोद्यताशिम् आयेदम् तमुद्यतासिमायेदम् दण्डपाणिम् युवोद्यतम् दण्डपाणिविमोद्यतम् परीक्षितैवम् आदिष्टः परीक्षितमेवादिष्ट शकलिर्जातवेपथुः सकलीजातवेपथुः तमोद्यताशिम् आयेदम् तमुद्यतासिमायेदम् दण्डपाणिम् युवोद्यतम् दण्डपाणिमिवोद्यतम् शब्दार्थ सूतः उवाच। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परीक्षिता महाराज परीक्षित द्वारा एवं इस प्रकार आदिष्ट आदेश दिए जाने पर शह वह कली साक्षात कली जात हुआ वे पथु कंपन तम उसको उद्यत उठी हुई असीम तलवार आह कहा इदम यह दंडपाणि यमराज रूप को एवं सदृश उद्यतम प्रायः तैयार। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा।
राजा को अपनी समक्ष यमराज की समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वती सरस्वती गौरवाणी देवी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी निर्विशेष राधे सदाशिवम् प्रसादे कंसाकल्पतरु पत्राणि प्रत्यक्षिपा सिन्धुभूतिपचा भक्तभक्ता सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवे नमः। कृष्ण करुणा हे सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य प्रभु कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि अधिक गौर शिवासादि भक्तवृंद गौरवृंद नमो महावताय महाबंधु कृष्ण प्रेम प्रदायते संपदायते कृष्णाय कृष्ण 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 चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे सभी को। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी दंड हरे कृष्णा धन्यवाद हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दादा हरे प्रणाम। प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रोत उवाच सूत भूतवाच उवाच परीक्षितैवं वादिष्टः परीक्षितेवम् परीक्षितायामादिष्टः आदृश्य सकलिर्जातवेपथुः सकलिर्जात वेपथुः सकलिर्जातवेपथुः तमोद्यताशिम् आयेदम् तम् तम् उद्यतायिदम् उद्यतायिदम् इदम् दण्डपाणिं योद्यतम् दण्डपाणिमुद्यताम् दण्डपाणिनिमुद्यतम् हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। सूत उवाच परीक्षिता हरे एवम् कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच परीक्षितेवं वादिष्ट सकलिर्जातवेपथुः तम् उद्यतसिंहाहेदम् दण्डपाणिनिबोध्यतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुत उवाच परीक्षितैवमादिष्ट सकलिर्जातवेपथु समुद्यताशिमध्येदम् दण्डपाणिमिबोध्यतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। सूतवाच परीक्षित एवम् आदिष्ट सकलिं जातवेपथु तम् उद्दम आसीम अह इदं दण्डप्राणिनम् अह इदं दण्डप्राणिनम् इवोद्दम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः तमुद्यतासिद्मादेहेदं
दंडपाणिमिवोद्यतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच परीक्षितेवमादिष्ट स कलिर्जात वेपथु तम उदासीमम अहर्दम दंडपाणिम् इवोदतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुत उवाच परीक्षितेवमादिष्ट शकली जाति वेपथु तमोधताशिमाहेदं दंडपाणि विमोदतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूतवाच परीक्षिता एवं आदिष्ठा सः कली जात वे पथुआ तम उद्धत असीम आह इदम दंड पानिमम एव उद्धतम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने काफी अच्छा रिसाइट किया है। जो रेगुलर आ रहे हैं, जो रेगुलर ज्वाइन करते हैं, उनका पता चल जाता है, ठीक है, और उनको बातें भी समझ में आती हैं। बाकी जो बीच बीच में जुड़ते हैं उन्हें समझ में नहीं आता होगा ये कहाँ से हो गया। ठीक है, अचानक कुछ भी समझ में नहीं आता है, मेहनत तो करना ही होता है। भक्ति इतनी आसान होती तो सारे ना भक्ति कर लेते। ठीक है, भगवान भक्ति की महिमा को छिपा के भी रखना चाहते हैं। जो प्रयास सचमुच में करता है उसी को समझ में आता है। तत्पर संयत इंद्रिय, इंद्रियों को संयमित करके जो तत्पर रहता है, और श्रद्धावान लगती है ज्ञान। श्रद्धावान है तभी जाए करके, अन्यथा नहीं हो पाता है। तो हमने इसके पहले देखा था कि महाराज परीक्षित ने कह दिया कि ठीक है, तो वह कहा, मतलब हाथ जोड़ लिया और उसको क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बाद अब अगर वह जो है यह सोच रहा है कलयुग कि मैं रहूं कहाँ, तो इन्होंने बताया ठीक है, तुम कहाँ रहोगे ये नहीं बता रहा हूँ, तुम कहाँ नहीं रहोगे ये सुन। तो उन्होंने बता दिया ठीक है, जहाँ पर धर्मेण सत्येन च वर्तितव्य। ठीक है, यानी जहाँ पे धर्म और सत्य है तुम वहां नहीं रह सकते हो, क्योंकि उसका नाम क्या है, ब्रह्मावर्ती। ब्रह्मावर्त है। तो ब्रह्मावर्त कौन सा जगह है, जहाँ भगवान यज्ञेश्वर के यज्ञों के माध्यम से पूजा की जाती है। यत्र यजंत यज्ञ यज्ञेश्वरम यज्ञ वितान भी किया है, ये आप देख चुके हैं। ठीक है, तो फिर उसका प्रश्न हो सकता था कि ठीक है, वो कौन है भगवान, किसकी मतलब वहां पे होती है पूजा यज्ञ के माध्यम से। तो उन्होंने बता दिया कि हरिर भगवान यज्ञमान है, यानी यज्ञ में यस्मिन हरिर भगवान यज्ञमान है, जिसमें भगवान हरि ही पूज्यमान होते हैं। ठीक है, यानी कृष्ण ही हो रहते हैं। तो यह बता देता है, परीक्षित महाराज बताते हैं ऐसा। तो इसके बाद अब कलियुग को समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊं कहाँ। इन्होंने बोल दिया जहां जहां धर्म का पालन होता है, जहां जहां भगवान के नाम लिए जा रहे हैं, लीलाएं कथाएं इत्यादि हो रही हैं, अर्थात यज्ञ हो रहा है हरि का, वहां पे तुम नहीं रह सकते हो। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो घबरा गया है। तो ये सब बात को समझाने के लिए अब सूत गोस्वामी फिर से बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से। कह रहे हैं कि जब उसको देखो, अगर उसको आराम से, पहले तो भगवान उन्होंने बोल दिया कि तुम निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, तो उसे डरना नहीं चाहिए था। ये हो सकता है ना कि निर्भय हो गया तो अब क्यों डर रहा है। अब यहाँ वे पतु कहा गया है, अर्थात कांप रहा है। अब क्यों कांप रहा है, क्या छत्री की बात पे भरोसा नहीं है। भरोसा तो करना चाहिए था। तो इस बात को यह श्लोक लेकर के समझा रहे हैं, ठीक है, कि क्यों हुआ कांप रहा है। परीक्षित, यानी महाराज परीक्षित, एवं इस प्रकार आदिष्ट, महाराज परीक्षित ने जब इस प्रकार से आदिष्ट यानी आदेश दे दिए कि तुम यहाँ पे केवल वहां वहां नहीं रह सकते हो जहां ऐसा होता है, तो श, यानी वह, अर्थात वह कली, जो कली है, जात, हो गया, क्या हो गया,
विपथु, कंपन, यानी उसके शरीर में कंपन होने लगी। क्योंकि जो दुष्ट है उसको बोल दिया जाए कि तुम ऐसी ऐसी जगहों पे नहीं रह सकते हो, अन्यथा मैं फिर से दंड दूंगा, और वैसी उसे जगह ही ना मिले उसके लायक, तो क्या होगा, वह दुखी हो जाएगा। तो इस कारण से वह कांप रहा है। कांप रहा है क्यों? तम, यानी महाराज परीक्षित को, उद्यत, उद्यत अर्थात उनकी जो उठी हुई आशिम, आशिम यानी तलवार को देखा। जब वह उनकी उठी हुई तलवार देख रहा था कि यह तो तलवार उठा के रखे हैं, तो उस समय आह इदम, यह कहा। अब कलयुग उनसे कुछ कह रहा है। तो बात आती है, क्यों डर रहा है, क्यों कांप रहा है? तो कह रहे हैं दंड पाणिम, अर्थात यमराज। दंड पाणिम कहते हैं यमराज। यमराज के समान बिल्कुल जो है, इव, यानी उनके समान, उद्यतम, यह बिल्कुल तैयार थे यमराज के समान तलवार उठा करके, अब तुम्हें मार दूंगा। उसको वह छतरी नहीं नजर आ रहे थे, लग रहा था कि साक्षात मेरे सामने यमराज ही खड़े हैं और यह मुझे मारेंगे। ठीक है, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति है वो कहीं भी रहेगा, तो दुष्टता फैलाने के लिए उसको वैसी जगह चाहिए जहां पे अपना दुष्टता फैला सके। अब मान लो कि इसी क्लास में एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जाए जिसको न भगवत गीता का थोड़ा भी ज्ञान हो और न भागवतम का ही, वह कितने समय आपके पास रह लेगा? इस क्लास में बैठ करके वह बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा यहाँ क्या चल रहा है। आप बिल्कुल रस का आनंद ले रहे हैं, उसे समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो जो जैसा है उसको वैसी संगति चाहिए होती है। तो उन्होंने कह दिया धर्मेण सत्येन च वर्तितव्य, जहाँ धर्म और सत्य का पालन होता है, यानी धर्म का पालन होता है, वहां तुम तो रह ही नहीं सकते हो। और देख रहा है कि हर तरफ धर्म का ही पालन हो रहा है, तो इसलिए वह कांप रहा है कि मैं जहां भी जाऊंगा तो फिर क्या होगा, वहां तो मुझे यही मिलेंगे, क्योंकि मैं अपना कलाकारी करूंगा, मैं उद्दंडता करूंगा, अब फिर से तलवार लेके आ जाएंगी, कोई ऐसी जगह तो मुझे दिखती नहीं। यह जो है, तो अब आगे क्या कहता है उसे हम जानेंगे। ठीक है, तो हम तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य से पहले अगर कोई टीका है तो हम एक बार देख लेते हैं। सारा अर्थ कर सुनिए। महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार उठा रखी थी, जिसके कारण कलि पुरुष कांपने लगा। अतः यह उसकी स्वयं की रक्षा कर पाने में उसके महान बुद्धि बल को प्रकाशित करता है। कितना अच्छा अर्थ लिए हैं। वह कांप रहा है। देखिए, इसके पहले गाय और जो धर्म रूपी बैल है, वह दोनों कांप रहे थे, लेकिन ये जो दुष्ट है वो छोड़ नहीं रहा है। आप समझिए इनके अंदर कितनी धूर्तता होती है, जो दुष्ट होते हैं। ठीक है, उनके पास जो बुद्धि होती है वो धूर्त वाली होती है, कनिंग जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, वहां चालाक करने का अर्थ धूर्त होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब धर्म को मार रहा था और गाय रूपी जो पृथ्वी थी उसे मार रहा था, तब वो भी कांप रहे थे, लेकिन इसने नहीं छोड़ा, उनको फिर भी मारता रहा, जब तक कि राजा ने देख नहीं लिया और रक्षा करने के लिए पहुंचे नहीं। यहाँ तक कि तीन टांगे मार के तोड़ दिया था। इसके बाद अब स्वयं कांप रहा है, स्वयं इस कांप रहा है। इसको पता है कि जो सचमुच में धर्म का पालन करता है, मुझे इस तरह देख करके उसके अंदर दया का भाव आ जाएगा। इसका अर्थ है कि उसे भी पता है दया के भाव का कैसे प्रयोग करके इसे सहानुभूति लेनी है। तो जो धूर्त है उन्हें ये पता होता है, इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी रक्षा करने में उसके महान बुद्धि बल को प्रकाशित करता है, यानी उसकी बुद्धि तो है कि कैसे बचना है। क्यों ऐसे वो करने लगा, तो बता रहे हैं कली को अनुभूत हुआ
कि महाराज तो मेरे वध हेतु ही उपस्थित हैं, अर्थात मुझे मारने ही वाले हैं। तलवार बिल्कुल उठी यमराज के समान। महाराज परीक्षित का अभिप्राय था कि यदि यह मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो मैं अभी ही इसका वध कर दूंगा। यही मेरा अभीष्ट है। अर्थात वह क्या सोच रहे हैं कि जैसे ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने बोल दिया तुम यहाँ यहाँ नहीं रह सकते हो, इसके अलावा, तो इनका अभीष्ट यानी वास्तव में उद्देश्य है कि उसे मारना ही है, क्योंकि इन्हें खूब पता है ऐसा कहीं जगह है नहीं। और इसके अलावा कहीं दिखेगा तो मैं तुरंत बोलूंगा देखो कहाँ पे आ गए, मैंने बोला था जहाँ धर्म का पालन होता है वहां तुम नहीं रह सकते, और मार दूंगा। और इस बात को भाप गया वो कलयुग। ठीक है, ये रहस्य है। तथा यदि यह मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो शरणागति के धर्म का पालन करने के कारण, यद्यपि मैं इसका वध नहीं करूंगा तब भी मेरा कोई दोष नहीं होगा। तो बोल रहे हैं कि अगर यह मेरी बात मान लेता है और शरण में आ ही गया है तो उस धर्म से मैं इसका वध नहीं कर सकता हूँ, यह धर्म शास्त्र कहते हैं। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि राजा ने गलती किया छोड़ के, तो मैं हर प्रकार से निर्दोष हूँ। तो दंडपाणिम अर्थात यमराज, ठीक है, यह हो चुका है। दंडपाणिम का अर्थ यमराज होता है। तो हम आगे जानेंगे तात्पर्य में और रूपा जी क्या क्या समझाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, एक तो पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। राजा कली को तुरंत मारने के लिए तैयार थे यदि वो उनकी आज्ञा का पालन न करता, अन्यथा राजा को उसको जीवन दान देने में कोई आपत्ति न। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि अब वो राजा की शरण में जाए। अतः वो जीवन के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वो कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राजा के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। तो बिल्कुल देख रहे हैं, कह रहे हैं राजा कली को तुरंत मारने के लिए तैयार थे, और इसीलिए वो ऐसा स्थान भी बताए कि जहां वो कोई स्थान ही ना मिले। मतलब पूरा मारने के प्लान में। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया, वो सदैव धर्म के मार्ग पर थे, यह तात्पर्य है। यदि वह उनकी आज्ञा का पालन न करता, अन्यथा राजा को उसको जीवन दान देने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगर शरणागति ले लिया तो भला क्या आपत्ति है इसमें? तब तो जो है शरणागत को मार नहीं सकता एक क्षत्रिय। उस हिसाब से भी ये बिल्कुल धर्म के मार्ग पर है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कली जो है उपाय लगाया और शरण में आ गया, और उनकी शरण को पकड़ के भय से कांपने लगा कि कांपते हुए को तो अवश्य छोड़ेंगे। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिए, कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। कली से तो नहीं कोई शक्तिशाली है ना, बड़े बड़े को हरा देता है। और इसे आगे आप लोग देखने वाले हैं, कली किसको किसको हराता है, किसके किसके सामने ये बाघ के समान है, किसके किसके सामने खुद डर जाता है। बहुत कुछ आगे देखने वाले हैं। तो राजा इतना प्रबल होना चाहिए, और अगर नहीं वो पालन करे तब क्या होगा? तब उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैं मरूंगा, अर्थात अपराधी का जीवन संकट में रहता है। नहीं पालन करेगा तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि अब मैं छूटूंगा नहीं। यानी अगर उसे अपराधी है, उसे पुलिस वाले कार में बैठाएं तो वो भागने लगे कार से उतर के, क्योंकि उसे ज्ञात है कि मैंने अभी तक तो इसके आदेश का पालन किया नहीं, अर्थात अब मैं मारा जाऊंगा, जीवन संकट में है। यह हमेशा अपराधी को आभास होना चाहिए।
इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। अब देखिए प्रभुपाद जी कितना स्ट्रिक्टली कह रहे हैं ना, और शास्त्र के अनुसार अगर इस समय कोई इस परिवेश में हमारे ऐसा व्यक्ति है समाज में जो कि इस तरह का उत्पाती व्यक्ति है, जो धर्म को मार रहा हो, यानी धर्म के खिलाफ जा रहा हो, तो उसको क्या करना है, बिल्कुल तुरंत उसका वध कर देना चाहिए। कुछ सोचना ही नहीं है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है, धर्म को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो शासक को ऐसा होना चाहिए कि तुरंत उसे समाप्त कर सके। तुरंत अगली बार धर्म की स्थापना हो जाएगी। कोई किसी को मारने ही नहीं जाएगा, कोई जो है किसी पे अत्याचार करेगा ही नहीं। तो यह है। अब कली क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे हम समझेंगे। अच्छा, एक छोटी सी सेवा है आप लोगों से, जो लोग दे सकते हैं तो अच्छी ही बात है। लेवल 3 में एक को होस्टिंग की सेवा है और एडमिन की भी सेवा है। तो अगर कोई ले सकते हैं तो तीन कम से कम को होस्ट और तीन एडमिन अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा है। मैं टाइमिंग बता सकता हूँ, फिर हम नेक्स्ट श्लोक पे चल रहे हैं। लेवल, प्रभु जी टाइमिंग के हाँ टाइमिंग मैं बताता हूँ। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी, हमारा नाम लिख लीजिए। माता जी एक बार टाइमिंग आप लोग सुन लीजिए, फिर टाइमिंग के हिसाब से हम जो है ना आप लोग चूज करिए। हाँ जी। थर्सडे हाँ जी। लेवल 3 का क्लास होता है, एक तो 6 AM होता है, ठीक है, थर्सडे पहला। दूसरा हाँ ऑप्शन है जी। थर्स नहीं, थर्सडे और फ्राइडे 6 AM, 2 दिन है, थर्सडे एंड फ्राइडे 6 AM सुबह में। दूसरा है हाँ थर्सडे जी। एंड फ्राइडे, ये है 8 PM, शाम को हाँ है जी। 8 PM। हम्म, तो 8 PM थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन रहेगा, ठीक है, यानी हमारा ये भागवतम का ही टाइम रहेगा। दूसरा, तो जो हाँ लोग जी। के वहां देंगे सेवा, वो बाद में भागवतम का रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, क्योंकि सेवा तो सबको देना ही होता है। क्लास भी करना है, खाली सीखना ही नहीं है केवल, कुछ सेवा भी देना रहता है। और है दूसरा मंडे और फ्राइडे, हाँ जी। ये होता है 3 PM रहता है, 3 PM। तो ये 3 बजे ये ठीक रहेगा प्रभु जी, क्योंकि मुझे ना 8 बजे 8 PM ना और 6 PM प्रसाद का थोड़ा वो रहता है, प्रसाद बनाने की रहती। 3 PM में फ्री हूँ आने वाले टाइमों में ना, तो जी। मेरे के लिए ठीक रहेगा प्रभु जी। तो हरे माता, कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी मैं थर्सडे फ्राइडे 8 PM प्रभु वाला जी जो है वो मिल। अच्छा प्रभु जी ठीक से मैं कर सकती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक मिनट संडे पहले 6 PM, आदित्य, 6 AM। आदित्य प्रभु जी, जी प्रभु जी, आप कौन जी सा कर, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थर्सडे फ्राइडे 8 PM। 8 PM थर्सडे फ्राइडे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भी आप देना चाहें, चाहे वो को होस्ट की, चाहे वो एडमिन की। नहीं, एडमिन का सेवा तो बिल्कुल एक बार जैसे मॉर्निंग में या कभी इमरजेंसी मैसेज आए तो उसको आगे फॉरवर्ड करना रहता है। एडमिन का मतलब ये होता है कि जो आपको मैसेज आएगा, जैसे मान लीजिए हाँ सप्ता माता जी मैसेज डालती रहती हैं, आपने देखा होगा, उस प्रकार का एडमिन सेवा होता है, ठीक है। वो एक विशेष ग्रुप रहता है जिसमें सारे मैसेज आ जाते हैं टेम्पल से, तो वो मैसेज आपको आगे फॉरवर्ड करने रहते हैं सभी ग्रुप्स में। सभी ग्रुप्स का मतलब जो जो ग्रुप आपको दिया गया रहेगा, लेवल 3 वाला दिया गया है जी तो आपको लेवल 3 में केवल भेजना है बस। वो उतनी ही सेवा रहती है, उसके लिए कहीं जुड़ना नहीं पड़ता है, वो वहीं समाप्त हो जाती है। वो थोड़ा सा 1 घंटा आधे घंटा इधर उधर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत आए तुरंत आपने डाल दिया, थोड़ा सा इधर उधर चलता है उसमें, एडमिन में। वो कोई भी ले सकता है, उसके लिए टाइम एडजस्ट। बाकी को होस्टिंग जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे करना पड़ेगा, तो आप ये ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपका इसमें नाम नोट कर जी। लिया, आप अपना मोबाइल नंबर लिखवा सकते हैं। 94520। जी, या तो बाद में आप मुझे व्हाट्सएप कर ठीक, दीजिएगा, ठीक है प्रभु जी। तो मैं आपको व्हाट्सएप रस्ते कर दूँ। जी जी, ठीक है। प्रभु जी और हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी वासुदेव। 6 PM। सिक्स जी
PM नहीं है, 6 AM है प्रभु जी। 6 संभव है, AM। संभव है तो ठीक है, नहीं तो आप एडमिन से बात दिलवा देंगे। जी जी प्रभु जी, एडमिन की सेवा। हाँ, वासुदेव प्रभु हरे जी का कृष्ण हरे एडमिन में कर लेंगे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, जो 3 PM वाला सेवा रहेगा मंडे टू फ्राइडे है ना? जी माता जी, हाँ जी। मंडे टू तो फ्राइडे ये रहता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, मतलब उसमें कोई भी सेवा हो ना आप मैं कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा अरे, फ्री हूँ उस टाइम पे। तो आपको इसमें को होस्टिंग दे देते हैं माता जी। हाँ जी तो हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ईश्वरी प्रभु जी, माता जी का थोड़ा जो नाम पहले नोट कर लूँ। ईश्वरी माता जी का एक बार क्या नाम ईश्वरी है पूरा? ईश्वरी कमला देवी दासी प्रभु जी। जी माता जी, आप भी अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको मैं ये सेवा के लिए हाँ फॉरवर्ड कर जी, दूंगा नाम। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। हाँ, धन्यवाद प्रभु तीसरा जी। जी माता जी, तीसरा बता दीजिए हरे माता जी। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, पूर्णेश्वरी मैं माता जी। जी प्रभु जी मैं एडमिन की सेवा कर दूंगी। एडमिन की सेवा आप कर मैसेज लीजिए। जी, जी हरे कृष्ण प्रभु, मैं 6 AM वाला कर लूंगी प्रभु जी। एडमिन सेवा में। ठीक माता जी, आप एक बार पूरा नाम बोल लीजिए। पूर्णेश्वरी माता जी। जी पूर्णेश्वरी प्रेमा देवी दास। जी, पूर्णेश्वरी प्रेमा देवी दासी माता जी। ठीक है माता जी, आप भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपका मैं सेवा उसमें करवा दूंगा। ठीक है, दो एडमिन मिल गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी। जी, संडे 6 AM। संडे नहीं है माता जी, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन रहता है 6 AM। हरे थर्सडे कृष्ण प्रभु जी, थर्सडे मैं फ्राइडे तो है, हाँ जी हाँ जी। 6 AM वाला लिख देना। सुभद्रा माता जी। ठीक है, हाँ जी। सुभद्रा माता जी, थर्सडे और फ्राइडे 6 AM। ठीक माता जी, लेवल 3 का पोस्टिंग रहेगा आपका। पोस्टिंग में नाम डाला हमने। ठीक है, तो को होस्टिंग पूरा हो गया तीनों। अब मुझे दो एडमिन पूरा हो गए हैं, एक एडमिन और चाहिए। कोई एक एडमिन मिल सकते हैं? प्रभु जी मैं कर लूंगा ना हरे दोनों में। हरे प्रभु हरे जी मैं कृष्णा प्रभु। तो वासुदेव प्रभु जी का नाम एडमिन में है, और पूर्णेश्वरी प्रेमा देवी दासी माता जी का नाम एडमिन में है। एक और एडमिन चाहिए। प्रभु जी मेरा कर दीजिए। भूमिका माता जी। जी, वैसे मेरे पास माता मेरा जी, भी कर सकते हैं प्रभु जी है। पिता माता जी ने प्रभु जी वैसे मुझे दे रखा है काफी ग्रुप में एडमिन का, मैं कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। भूमिका प्रभु माता जी जी। हम कर लेंगे नहीं तो प्रभु जी। मुझे भी दे सकते हैं प्रभु जी, जी मैं जी, किसी पे नहीं हूँ। नहीं अगर भूमिका माता जी काफी कर रही हैं तो दूसरे लोग को थोड़ा थोड़ा मिलना मत चाहिए। नीता माता जी आप करेंगी? जी प्रभु जी। नीता गुरुवर माता जी। ठीक है, तो नीता गुरुवर प्रभु माता जी जी। नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं जी प्रभु जी नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मुझे बोलिए। जी जी माता जी। तो देखिए, ऐसे ऐसे आप लोग सेवा देते रहेंगे ना, फिर सेवा भाव जितना जागृत होता जाएगा, तो धीरे धीरे और आगे की सेवाएं मिलती जाएंगी। तो इससे क्या है कि आपका और अच्छा मतलब भक्ति बढ़ता जाएगा, तीव्र होता जाएगा। इससे भगवान जो है बहुत ज्यादा ही कृपा करते हैं, क्योंकि मूल सेवा भाव है। आप वैष्णवों की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत प्रभु जी अच्छा कब है। होस्टिंग का हो तो हमें देना, अगर और हो तो दिन जी के समय किसी समय भी, जी जी 12 बजे से लेके 5 बजे तक किसी समय भी प्रभु जी कर सकती हूँ। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आप लोगों ने तुरंत जो प्रभु है आगे बढ़ के किया है। प्रभु जी प्रभु जी एडमिन का हो तो मुझे दे दीजिएगा कभी भी आगे। केका नंदी मतलब ठीक है माता जी। एडमिन का सेवा हो। जी प्रभु जी माता। सभी रेडी हैं, और आप जिसको भी कुहू बोलिएगा माता सब जी का रेडी नाम भी हैं दे आने के लिए। सकते हैं माता। प्रभु जी कुहू माता जी का नाम भी दे सकते हैं, कुहू हलदर, ये दोनों नाम लिख लीजिए ना प्रभु जी, एडमिन का अगर होगा तो। जी तो ठीक है, नेक्स्ट वाले के लिए मैं लिख लेता हूँ। नेक्स्ट वाले में तो जो लोग भी हैं अपना क्लास, अगर मान लीजिए एडमिन तो कभी भी कर सकते हैं, तो उसके लिए तो कुछ टाइम किसी का नहीं जाता है। लेकिन जो लोग को होस्टिंग कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों का 2 दिन या कभी जो क्लास छूटेगा भागवतम का, तो उसको आप लोग रिकॉर्डिंग पक्का सुन लेना, अदरवाइज जो है ना लिंक नहीं कर पाएंगे फिर कहानी में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, आप हरे लोग। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मैं बोल रही थी कि मेरा लेवल 3 तो हो चुका है, पर वो क्वेश्चन आंसर हुए नहीं। आपने बोला था 4th लेवल में ज्वाइन कर लेंगे हम।
तो आपको। आप अभी फोर्थ, आपने वो कर लिया, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है? तो वो क्वेश्चन आंसर कहाँ आ रहे हैं उसमें? क्वेश्चन आंसर का आपको आ रहा है ना? आ क्वेश्चन चुके हैं आंसर आ रहा है आ माता जी, चुके हैं। आ रहा है अभी तो भी आ रहे करेंगे हैं बाद में। ठीक है, इंग्लिश करिए। में आ तो रहा है प्रभु जी। जो कर लेंगे क्वेश्चन आंसर, वो अपना सर्टिफिकेट देना, आप लोगों को नेक्स्ट में ज्वाइन करवाया जाएगा, ठीक है? मेरे को ठीक है मिले तो प्रभु, नहीं। अच्छा किया बोल दिए प्रभु। शेल्टर फॉर्म सभी ने भर लिया है? प्रभु जी मिला नहीं है अभी, जानवी माता जी गुजरात गई हुई हैं। तो शेल्टर फॉर्म सभी लोग जानवी माता जी से संपर्क करके, और जो लोग भी जी 6 महीने से ज्यादा हो गया है यहाँ पे भक्ति करते करते, तो वो लोग शेल्टर प्रभु फॉर्म जी भर दीजिए। 5 साल से हैं प्रभु जी। तब माता जी आपने अभी तक नहीं भरा? अभी अभी भगवान ने अभी नहीं चाह रहे हैं, इसके लिए नहीं मैं नहीं, माता जी को कॉल की थी, वो वहां है, माता जी बोली ठीक है भगवान, आ रहे हैं। तो ठीक है ठीक है, भगवान सब कुछ आ रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी भर के शेल्टर को ले लीजिए, गुरु के शरण में तो आइए जल्दी। जी जी प्रभु। जल्दी जी गुरु की, प्रभु जी, तो वो फॉर्म माता जी जानवी माता जी देंगे। जानवी माता जी, ठीक है, या तो मैं बात कर लेता हूँ तो फिर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे उनका विभाग है तो बिल्कुल मैं भी आप उन्हीं कर का, दीजिए तो अच्छा रहेगा। उनका भी। प्रभु जी ग्रुप में शेयर कर देते तो अच्छा होता ना। हाँ कर देंगे माता जी, ठीक है, तो मैं एक बार बात करूंगा, उसके बाद करूंगा, ठीक है, क्योंकि उनका विभाग है इसलिए जी मैं डाल। प्रभु जी प्रभु जी जी। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अब देखते हैं कली क्या कह रहा है, ठीक है, उसको समझते हैं। अब कली डर गया है तो डर से कुछ तो कहेगा ना, तो उसकी बात सुनते हैं, थोड़ा उसकी बात सुननी पड़ेगी। कलिरुवाच, तो एक बार इसको सभी रिसाइट कर सकते हैं। कलिरुवाच, निर्वाच यत्र क्व वावात वश्यामि, सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनम्। शब्दार्थ। कलियुवाच, कली ने कहा, यत्र जहाँ कहीं, व तथा कहीं भी, वा अथवा, अथ फलस्वरूप वश्यामि वास करूंगा, सार्वभौम ही पृथ्वी की सम्राट, तो तुम्हारे आज्ञा आदेश से, लक्ष्य देखता हूँ, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, अपि भी त्वाम आपको, हाथ लिए हुए, ईशो बाण, शरासनम धनुष। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूं, और जहाँ कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। कितनी बड़ी बात कर रहा है, थोड़ा संस्कृत समझिए, भाव में घुसिए, क्या वो कर रहा है। कर यत्र क्वा, चाहे मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, वश्यामि वास करूंगा। आपने तो बोल दिया यह जगह छोड़ के आप कहीं भी जाके रह लो, धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, जहाँ धर्म और सत्य रहते हैं उसको छोड़ के तुम कहीं भी रह लो। तो बोल रहे हैं कि तव आ गया, आपकी तो आज्ञा ऐसी हो गई, लेकिन आप इतने महान हैं कि सार्वभौम, आप पूरी ही पृथ्वी की सम्राट हैं। तो अगर आपकी आज्ञा से मैं कहीं भी जाऊंगा, तो आपके राज्य में कहीं ऐसा जगह मुझे नहीं दिखता कि जहाँ धर्म और सत्य का हो रहा हो। तो मैं जाऊंगा तो अपना कार्य करूंगा ही, तो उस समय होगा क्या? लक्ष्य, फिर आपको देखूंगा, लक्ष्य यानी देखूंगा, तत्र तत्र यानी वहां वहां, अभी भी, जहां जहां आप जाऊंगा वहां वहां मैं आपको ही देखूंगा,
और कैसे देखूंगा? त्वाम यानी आपको, आतेषु शरासनम, आतेषु यानी लिए हुए, ईशु अर्थात बाण, शरासनम अर्थात धनुष। तो आपको मैं वहां वहां धनुष बाण लिए देखूंगा। अब समझ जाइए कलयुग का हाल क्या है। अगर वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता तो वह अपना काम करेगा, तो वहां देखिए धनुष बाण लिए खड़े हैं। और धनुष बाण के आने का तात्पर्य क्या है कि अभी तो तलवार उठाए हो, और अगली बार आप मुझे दूर से ही देख के मार देंगे। धनुष बाण यानी ऐसा नहीं कि मैं पास में रहूंगा तब मारेंगे, तो आप तो मुझे मार ही देंगे। तो मैं तो वहां पे देखता हूँ, इसलिए वो वैसे कांप रहा है। जैसे मान लो कोई अपराधी हो, ठीक है, और अपराधी वो भाग करके जाए और परीक्षित महाराज की तरह समर्थ सचमुच में पुलिस हो, तब क्या होगा? वह जैसे ट्रेन से कहीं उतरे तो क्या होगा, इधर तुरंत बंदूक लिए खड़ा कोई। फ्लाइट से मान लो भाग करके जाए, दूसरे देश में उतरे, जैसे ही उतरे, हाँ उसके स्वागत के लिए आओ, वेलकम, ठीक है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जेल, आ जाओ यहाँ। कहीं भी जाए वहां देखे, सोचो उसका क्या हाल होगा अपराधी का। इतना वो परेशान हो गया, फ्लाइट में बैठ के भागने जा रहा है, वहां देख रहा है अरे ये तो बगल में बैठा है पुलिस, हर जगह। तो क्या बोलेगा? मार दो ना फिर, क्यों ऐसे पीछा कर रहे हो, डरा रहे हो, तब से धनुष बाण लेके बंदूक लिए बंदूक अपने हाथ में लियो और हमें डरा रहे हो, तो मार ही दो नहीं, इससे अच्छा। तो ये वही कहना चाहता है कि लक्ष्य तत्र तत्रापि, वहां वहां तो मैं आपको ही देखूंगा ना, और वो भी आतेषु शरासनम, धनुष बाण लिए हुए देखूंगा। तो बताओ मैं जाऊंगा कहाँ? ठीक है, सारार्थ दर्शनी है, देखते हैं। कली ने कहा, हे समस्त भूमि के राजा, सार्वभौम, यानी आप तो समस्त भूमि के राजा हैं, तो जब समस्त भूमि के हैं तो आप वहां भी तो दिखेंगे। तो लक्ष्य अर्थात मैं आपको साक्षात इस प्रकार अर्थात कह रहे हैं, इस प्रकार देख रहा हूं, इस प्रकार अर्थात धनुष बाण लिए हुए। चूंकि समस्त स्थावर एवं जंगम प्राणी आपकी प्रजा है, तथा संपूर्ण भूमि पर आपका अधिकार है, इस कारण से मेरे पास तो निवास हेतु स्थान का अभाव है। तो कह रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास तो रहने की जगह की कमी हो गई, क्योंकि आपने बोला ऐसी ऐसी जगहों पे रह नहीं सकते, और सारी पृथ्वी आपके क्षेत्र में आती है, राज्य की। आप बताइए, उस हिसाब से तो मेरे पास रहने का अभाव, मैं कहाँ रहूं? सही कहो तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे मारने ही चाहते हैं, क्योंकि आपकी आज्ञा मानूंगा तो मैं कहीं जाऊंगा तो वहां भी वही आपकी आज्ञा का वहां भी पालन नहीं होगा, क्योंकि वह स्थान वैसा होगा जहाँ पे यज्ञ हो रहा होगा। अतः आप मुझ कली का, जो आपके समक्ष विद्यमान है तथा आपके चरणों पे गिरा है, अर्थात शरणागत है, उसका अभी ही अपने हाथों से ही वध कर दें, यह भाव है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ना, यह भाव, यह जो है स्वयं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यही वो कहना चाहता है कि जब मैं वहां देखूंगा, इसका अर्थ है कि मार दो ना फिर, क्यों कह रहे हो कि वहां रह सकते हो और ऐसी जगह है नहीं। इनडायरेक्टली तो आप छल कर रहे हैं मेरे साथ, ये बोल के कि केवल यह छोड़ के कहीं रह जाओ, आप तो छल कर रहे हैं फिर। हरे कृष्णा माता जी, किसी को पढ़ने का मौका दे सकते हैं? हरे कृष्णा, रंजन माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कली देख रहा था कि महाराज परीक्षित संपूर्ण विश्व में सम्राट थे, अतएव वह चाहे जहां कहीं भी रहेगा, उसे राजा उसी मुद्रा में देखेंगे। कली उपद्रव के नियमित था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे, अतएव कली के लिए
तो यही श्रेष्ठ था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डालते। अब तो वह राजा के सक्षम शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ करना था वह राजा के हाथों में था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो राजा उसी मुद्रा में दिखेंगे। बिल्कुल आप देख रहे हैं जो व्याख्या प्रभुपाद जी ने किया है पूर्ववर्ती आचार्यों से बिल्कुल हटके नहीं है। जो व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी किए हैं बिल्कुल वही टीका है, समझिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आचार्य और शास्त्र से कभी भी विपरीत नहीं जाना चाहिए, कभी भी। अन्यथा व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, आगे वो भक्ति में बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, इतने महान आचार्य हैं, देखिए बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। अतएव कली के लिए तो यही श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वही मार डालते, बिल्कुल वही बात है। तो इसलिए वह क्या है, शरण में आके बोल रहा है कि अगर अन्य जगह मारना है तो अभी मार लो, अभी हमें समाप्त करो, यह भाव है। ठीक है, आगे देखेंगे, तो रिसाइट करेंगे। अभी भी कलयुग ही कह रहा है, तो उसकी बात आप पूरा सुनिए, पूरा सुनने का मौका देना चाहिए उसे बोलने का। ठीक है, तन्मे धर्म अमृताम श्रेष्ठ तन्मे धर्म श्रेष्ठ स्थानम निर्देशुम अर्हसि अर्हसि यत्र नियतो वत्स्या आतिष्ठन्ते अनुशासनम् शब्दात् ततः तत अतः मैं मेरा धर्मभृताम धर्म के समस्त रक्षकों में श्रेष्ठ। देखो कैसे वचन निकले, करा धर्म के आप रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं। शरण मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, कितना देखो वह गेम खेल रहा है, आप समझिए इस बात को। ठीक है, एक धर्म के जो मार्ग पे चलने वाले हैं लोग उनसे कैसे जो है ले लेते हैं अपने लिए जगह, जो दुष्ट है कली जैसे चालाकी। देखिए धर्म वृताम, धर्म के समस्त रक्षकों में श्रेष्ठ। यानी आपने तो कहा था क्या कि जो अर्जुन है हम उनके यशोधराणाम, उस यश को हम धारण करने वाले हैं। गुड़ा केस यशोधराणाम, तो आप तो धर्म के रक्षक है फिर उस हिसाब से। तो श्रेष्ठ ये प्रमुख स्थानम, स्थान निर्देश तुम निश्चित करने के लिए अरसी योग्य हो। तो आप जो है मेरे लिए, आप तो श्रेष्ठ हैं, इसलिए अगर शरण दिए हैं सचमुच में तो स्थानम, मुझे एक स्थान निर्देश तुम निश्चित करके बताइए कि यह स्थान है। क्यों अरहसी, क्योंकि आप समर्थ हैं ऐसा करने, तो आप मुझ मेरे लिए एक निश्चित स्थान कर दो। क्यों कर दो, यत्र वह, यत्र जहां ये निश्चित रूप से नियतो सदैव वत्स्य, यानी रह सकूं, एक ऐसा स्थान मुझे दे दो जहां मैं सदैव रह सकूं और आपके जो धर्म का पालन करने वाले हैं उन्हें मैं नुकसान भी नहीं करूं, और ऐसी जगह भी हो जहां मैं रह भी सकूं। तो आप, यानी मैं तो नहीं ढूंढ पा रहा हूं ऐसा कोई स्थान, लेकिन आप रसी, आप योग्य हैं तो आप ढूंढ दो। और रक्षा भी किए हैं, धर्म वृताम है, तो आप ढूंढिए और आप ही उपाय निकालिए, यह भाव है। और कैसा जगह चाहिए, आतिष्ठन, जहां अस्थायी रूप से रह सके। तो पृथ्वी ही पूरे आपके क्षेत्र में आती है शासन में, तो कह रहे ते अनुशासनम, हालांकि शासन आपका ही होगा। जैसे जेल में कैदी को बंद किया जाता है थोड़ी सी जगह देके, तो शासन सरकार का रहता है वहां भी। तो कह रहे आपके अनुशासन में मैं वहां पे अस्थायी रूप से रह सकूं, मुझे कोई एक स्थान दे दो। और क्यों दे दो, क्योंकि आप योग्य हैं और आप धर्म के रक्षक हैं,
तो आप दे सकते हैं, मेरे देखने में तो कोई स्थान दिखाई नहीं देता है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए कलयुग में भी ऐसे ही आपको लोग आएंगे, ठीक है। आप सीधा सीधा रास्ता निकाल के चले आएंगे ना, तो कुछ घुमा घुमा के आपसे बहका लेंगे सब। सारार्थ दर्शिनी। महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं उन लोगों का वध नहीं करता जो मेरी शरणागत है। तो इस पर कलि पुरुष कहता है कि हे धर्म पालकों में श्रेष्ठ, तब फिर आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान। बिल्कुल क्लियर है। यानी वह कह रहा है कि आपको मैं हर जगह देखूंगा तो आप मेरा वध ही कर दो। तो ये कह रहे हैं नहीं, शरणागत को मैं मारता नहीं। तब कह रहा है कि अगर नहीं मारते हैं तो स्थान दो आप। बिल्कुल आसान। आगे देखते हैं तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा रीटा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा। कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों से श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों न हो। यही धर्म का नियम है। अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि श्री भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह का संरक्षण प्रदान करते होंगे, जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया हो। भगवान शरणागत की समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, धर्म वृताम श्रेष्ठ। यही है ना, धर्म वृताम श्रेष्ठ। आप धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि आप मारने से रुक गए हैं। इसका अर्थ है कि शरण में जो आ गया उसे नहीं मारते हैं, आप ये जानते हैं। तो जब आपने सुरक्षित कर दिया तो आप मुझे रहने का जगह। तो क्षत्रियों का नियम है कि अगर शत्रु भी शरण ले लिया तो मारते नहीं थे, जैसे हमने पृथ्वीराज चौहान के उदाहरण के द्वारा देखा था। करें यही धर्म का नियम। अब देखिए, जो भगवान के भक्त हैं उनकी शरण में जो आ जाता है वह बिल्कुल रक्षा करते हैं, और किसी भी तरह से रक्षा करते हैं, यह दुष्टों को भी पता होता है। ठीक है। और अगर कोई डायरेक्ट भगवान की शरण में आ जाता है तो क्या भगवान नहीं करेंगे? तो शरणागत की हर प्रकार से रक्षा करते हैं भगवान। ठीक है। यानी जब भक्त करते हैं तो भगवान की तरह करते होंगे, ये भाव है। अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह का संरक्षण प्रदान करते होंगे। प्रभुपाद जी करें ना, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं। और यहाँ तो दुष्ट को शरण दे रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं, और भगवान की शरण में तो भक्त जाते हैं ना, तो भक्तों की कितनी रक्षा करेंगे। ठीक है। यानी बल्कि सेवक के रूप में आए हो भगवान के पास, तो लोग सेवक के रूप में जाते हैं। तो भगवान शरणागत की समस्त पापों तथा पाप कर्म की फल से रक्षा करते हैं। समर्थ 18.66। कोई बोलना चाहेगा श्लोक? जी प्रभु जी। जी माता जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मोक्षयामि महाशुचा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जी जी, बिल्कुल करेक्ट। तो जी ने बोला है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। तो भगवान कहते हैं हम त्वाम सर्व पापीभ्यो। अब इसमें कुछ तो नहीं बचाना है। सर्व पापेभ्यो, अब इसमें तो कंडीशन भगवान कुछ लगा ही दे रहे हैं। जो भी आपके प्रारब्ध हो, चाहे अप्रारब्ध हो, चाहे उनसे मिलने वाले 4 प्रकार के फल हो, कुछ भी तो भगवान नहीं कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूँ। तो सारे प्रकार के वह नष्ट कर देते हैं। और यही पद्म पुराण में भी आता है। वहां भी कहा गया है जो भगवान की शरण में जाता है वो क्रम से सारे पापों को एक एक करके नष्ट कर देते हैं, और उसका क्रम भी बताया है। याद है किसी को क्रम? कौन सा पहले पाप नष्ट होता है?
नहीं पता है, पापा ही नहीं पता होगा। आप तो पता है प्रभु जी। जो प्रारब्ध में आ गया अब कुटम बीजम। हाँ ठीक है, बहुत सही बताया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रारब्ध स्टॉप हो जाता है, जो हमारे प्रारब्ध आने वाले होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। पहले कौन सा होता है? पहले बीज होता है, फिर प्रा, प्रा, प्रारब्ध प्रारब्ध और फिर आप लोग कुटुम्ब, फिर से कुछ ऐसा होता है। भक्ति रसामृत सिंधु फिर से पढ़िएगा, वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो वहां पे वह पद्म पुराण में कहा गया है कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना। अर्थात जो विष्णु की भक्ति में रत हो जाता है, बिल्कुल, उसके क्रम से नष्ट होते हैं। पहले अप्रारब्ध फलम, यानी जो अप्रारब्ध होते हैं उनको नष्ट करते हैं, फिर कूटम, फिर बीजम, फिर फलोन्मुखम, अर्थात जो प्रारब्ध है, जो अभी फल दे रहा है, लास्ट में उसे भी नष्ट कर देते हैं। तो सारे प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हरे कृष्णा सभी को, आज यहीं पर हम विराम लेंगे। अब सूत गोस्वामी क्या कहना हरे चाहते हैं, कृष्णा प्रभु जी। कल जानेंगे। प्रभु जी एक बार प्लीज आप प्रारब्ध क्या होता है वो बता दीजिएगा, जिसका फल अभी तक नहीं मिलना शुरू हुआ है, पाप का। अच्छा, ये नहीं समझ में आया। प्रारब्ध, प्रारब्ध का अर्थ होता है जिसका आप फल अभी भोग रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। अप्रारब्ध है जो बिल्कुल तैयार है आपको जो है फल अब देने के लिए, ठीक है, अभी तक दिया नहीं है, वह अप्रारब्ध है, यानी कि उसका अभी पाप, फलित नहीं हो रहा। प्रभु जी जो पाप किए पर उनका फल अभी नहीं मिला है, वो अप्रारब्ध। हाँ, अभी उनके फल मिलने बाकी है। नेगेटिव वर्ड होगा प्रारब्ध और अप्रारब्ध, मतलब पुण्य का भी तो फल होता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज नहीं करते फिर। नहीं नहीं, ये केवल पाप के लिए कहा गया अच्छा है जी। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने फिर सेवा देते रहने हैं थोड़े थोड़े, और ऐसे करके आगे बढ़ते रहना है। बाकी आपके शेल्टर के लिए बात किया जाएगा। सारे लोग 6 महीने से ऊपर वाले हैं, 6 महीने प्रभु या जी मुझे प्रभु प्रभु जी जी 2 साल हो रहे हैं। 2 साल, ठीक है। तो कम जी से कम जिसका साल भर से 2 साल के बीच में हो गया उनको तो करवा ही देते हैं शेल्टर, या 6 महीने भी हुए तो शेल्टर एक बार मैं बात कर लेता हूँ। जी, हाँ हम तो साल भर हो गया प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु आपके जी आप साथ। बात करके ना कल की क्लास में आप बताइएगा। जी जी बिल्कुल। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम चलेंगे। बाकी भक्ति के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग लगे रहें, और जितना लगे रहेंगे प्रचार प्रसार में भगवान के उतने ही प्रिय रहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है 18वें अध्याय में, ठीक है, क्या कहा है, कौन सबसे प्रिय होता है? जो प्रचार करता है उनका। न च तस्मान मनुस्तेषु कश्चिन मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। यानी अन्य भुवि, यानी पृथ्वी पर कोई मुझे प्रिय नहीं है जितना प्रचारक है। तो आप लोग से इसीलिए सबको जागृत करते रहिए। कहने का अर्थ है भगवान ये चाह रहे हैं कि सारे मेरे बच्चे मेरे धाम में आ जाएं, और बस ये है। तो ठीक है। प्रभु जी कोई सुनना ही नहीं चाहेगा तो उसको जबरदस्ती सुना। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन लीलाएं आप जबरदस्ती भी सुना सकते हैं। नाम की महिमा नहीं कह सकते हैं, लीलाएं जबरदस्ती सुना सकते हैं, ठीक है। लीला सुन सुन के लोग शुद्ध होने लगते हैं, छोटे प्रभु छोटे। जी जैसे हम मैं किसी को बोल रही थी तो वह हमको तर्क से तर्क कर रहा था, तो फिर हम छोड़ दिए। हम बोले जब नहीं ही करना है तो फिर उससे क्या बताना। हाँ ठीक है, जो बहुत ज्यादा आप जान जाते हैं कि बिल्कुल नास्तिक ही है, तो आपको बहुत ज्यादा किसी पे प्रयास नहीं करना है। कम से कम उन पे तो प्रयास करना ही है जो चाहते हैं अपना उद्धार करना। ये तो कुछ ऐसे भी लोग जी हैं प्रभु जी। चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि हमको मार्ग मिल जाए,
तो उनको दिखाना है। और जो मरने की ठान रखा है तो फिर क्या कर सकते हैं, मरने मंदिर गई थी, जी प्रभु जी। जी। माला की सेवा करने गई थी, बनानी नहीं आई। पापा को बोलो ये वांछा कल्पना कृपा सिंधु केवल पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। प्रभुपाद की जय। वेट करी सभी वैष्णव द्वारिका चले जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्त हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।